अब हम लोग शुरू करते हैं कुछ अन्य विषय वस्तु कि कुंडली में मृत्यु तुल्य कष्ट किस ग्रह के द्वारा होता है, यानी कि किस ग्रह के द्वारा अत्यधिक कष्टदायक वाली स्थितियां बनती है। मृत्यु तुल्य कष्ट कब में की संभावना, क्योंकि हल्की फल्की जब भी बीमारी होती है तो कोई व्यक्ति अपनी कुंडली लेकर किसी भी व्यक्ति के पास में आता है। मतलब अगर पंडित जी के पास में, ज्योतिषी के पास में हल्का फल्का बीमारी होता है तो लोग को जाता है, नहीं जाता गुरुदेव। नहीं जाता है। स्पष्ट सी बात है कि जब कई बार डॉक्टर से लोग दिखलाता है फिर भी नहीं ठीक होता, तब लोग पंडित जी के पास में जाते हैं, पूछते हैं कि हाँ दवा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पता नहीं बीमारी ठीक हो रही इतनी। तब जाकर पंडित जी से भी दिखलाते हैं, पंडित जी अपना उपाय कुछ बतलाते हैं, उपाय वगैरह होता है। फिर उसके बाद में दवाइयां भी व्यक्ति खाता है, दवा भी लगने लगता है और बीमारियां भी ठीक होने लगती है। ऐसी स्थिति बनती है नहीं बनती है? जी बनती है गुरुदेव। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए अभी शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि मृत्यु तुल्य कब होने की संभावनाएं बनती है। यह दो प्रकार की स्थितियां बनती है, एक किसी ग्रह के द्वारा एवं दूसरी दशाओं के द्वारा। कि कौन से ग्रह के द्वारा मृत्यु तुल्य कष्ट होने की संभावनाएं हैं या किस ग्रहों के दशाओं के द्वारा होने वाला है। तो यह दो प्रकार की स्थितियां बनती है, एक तो ग्रह योग, ग्रह योग के कारण तो वह समस्या ग्रह के द्वारा मिलता है। एक दशाओं के द्वारा, तो दशाएं तो जन्म से निर्धारित होती है। दशाएं जन्म से निर्धारित होती है या ग्रह योग से? जन्म से गुरुदेव, जन्म से। जन्म से ग्रह की दशाओं का निर्धारण होता है। तो वह वाली बात हुई। तो हम लोगों को दोनों स्थितियों को समझना चाहिए। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कक्षा होती है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहता है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है। अब इसको समझने के लिए कौन से ग्रह अधिक से अधिक कष्ट देंगे, तो भाव को देखना चाहिए। सबसे पहले चौथा भाव भी जो होता है ना, लग्न भाव हो, नोट करते चले, लग्न भाव, चौथा भाव। लग्न भाव व्यक्ति स्वयं हो जाता है और चौथा भाव क्या है, हमारे सुख का है। यानी कि लग्न भाव, सुख भाव। छठा भाव, सातवां भाव, 12वां भाव। दूसरे भाव को भी ले सकते हैं। हालांकि हाँ, इन भावों में यदि इन भावों में 1, 4, 6, 7, 12 एवं 2, इन 5 भावों में अगर कोई पापग्रह बैठे हुए हों और इनमें पापग्रह भी बैठे हुए हों और इनमें जो सबसे कमजोर हो, अब यहाँ लग्न भाव में पापग्रह तो कौन है? सूर्यदेव को पापग्रह नहीं कह सकते। सूर्यदेव को पापग्रह कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि सूर्यदेव दशम भाव के स्वामी होने से इनका पापत्व तो समाप्त हो गया। एक ही राशि है, दूसरी राशि होती तो दूसरे राशि को हम लोग देख लेते।
लेकिन यहां पर बुधदेव पापग्रह हो गए, बुधदेव पापग्रह हो गए, क्योंकि एक तो पापग्रह की राशि में है, राशि एक ही है। अगर मान लिया जाए कि बुध अब यहाँ 2 के अंशों पर है, सूर्य यहाँ पर 23 के अंशों पर है, लेकिन पूरा रोशनी बुध पर नहीं पड़ रहा, लेकिन सूर्य के द्वारा तो कम से कम प्रतिबिंबित तो हो ही रहे। तो सूर्य के युति पापग्रह की राशि पापग्रह द्वारा दृष्ट होने के कारण बुधदेव को पापग्रह कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? कहा जा सकता जी है। गुरुदेव। तो बुधदेव हो गए। चौथे भाव में कोई पापग्रह है? केतु देव। केतु है। छठे भाव में कोई पापग्रह नहीं है, सातवें में कोई पापग्रह नहीं है, 12वें में कोई पापग्रह नहीं है, दूसरे भाव में कोई पापग्रह नहीं, दूसरे भाव में शुभ ग्रह है। या छठे आठवें 12वें में, 12वां भाव अंतिम सत्य है, मोक्ष तो यहीं से होती है। छठे आठवें में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो छठे में भी शुभ ग्रह नहीं है, आठवें में भी शुभ ग्रह नहीं है। अगर यहाँ पे शुभ ग्रह बैठा हुआ होता तो वही नियम लगते जो इन भावों में बैठे हुए पापग्रह पर लग रहे हैं। अगर ये पापग्रह बैठे हुए हों कुंडली में इन भावों में और निर्बल अवस्था में हो, बलहीन अवस्था में हो, तो ये ग्रह कष्टदायक बीमारी देते हैं। अब यहाँ पर केतु देव की बात की जाए तो केतु शनि की राशि में है, मंगल से दृष्ट है। केतु एवं मंगल एक जैसे होते हैं, शनिवत के राहु कुजवत केतु दोनों मित्र भी हैं, और केतु ऐसे है शत्रु राशि में, लेकिन मित्र के द्वारा दृष्ट है। अंशात्मक मान में देखा जाए तो केतु का अंशात्मक मान 9 डिग्री है। 9 डिग्री के ग्रह मृत नहीं माने जाते, बाल भी नहीं माने जाते, युवा नहीं माने जाते, लेकिन किशोर की अवस्था में माने जाते हैं। हालांकि ये विषम राशि में है। विषम राशि में 8-9 डिग्री का ग्रह क्या कहा जाएगा? कुमार अवस्था में या किशोर अवस्था में, युवा अवस्था से पहले वाला। तो यहाँ पर केतुदेव मजबूत भी हैं, मंगल से दृष्ट भी हैं। यहाँ पर हमने कहा है निर्बली, बल होना अलग बात है, शत्रु राशि में होना अलग बात है। व्यक्ति कभी कभी शत्रु के घर में भी बैठकर अपने आप को मजबूती से बैठ सकता है। मजबूती से रहना, पकड़ बना के रहना अलग बात है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो वहां पर स्थितियां खराब होती ही है, लेकिन यहाँ पर कई मायनों से केतुदेव थोड़े मजबूत दिखे। मजबूत दिखे या नहीं दिखे? दिखे गुरुदेव, मंगल के कारण। मंगल के कारण। अब यहाँ पर बुधदेव को देखा जाए, बुधदेव 2 अंशों के हैं, तो और वृश्चिक राशि में है, सम राशि में है। सम राशि में 2 अंशों के क्या, 0 से लेकर 6 अंशों तक के ग्रह को मृत ग्रह कहा जाता है। मृत ग्रह निर्बली हुए या नहीं हुए? हम लोग फलादेश में यह कहते हैं कि जो भी कोई ग्रह 28 अंश से अधिक हो, 2-3 अंश तक हो, तो यह ग्रह मृत या बाल्य माना जाता है। यह न के बराबर या तो खराब ही हो गया, कमजोर ही हो गया, अंश दोष जिसे हम लोग कहते हैं। तो दोनों में कमजोर कौन हुआ? निर्बली कौन हुआ? केतु बुध देव हुए। अब यह जो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा,
क्या पढ़ाई इसकी पुनरावृत्ति कर ली जाए। यदि लग्न में, चौथे भाव में, छठे भाव में, सातवें में, 12वें में या दूसरे में, इन भावों में यदि कोई पापग्रह बैठा हुआ हो और सब, और जो अगर 4-5 ग्रह हैं, पापग्रह 3-4 ग्रह हैं, तो उसमें सबसे निर्बली ग्रह को चुन लेना है। तो यहाँ पर 2 ही ग्रह है, तो 2 में कम से कम हम लोगों ने चयन किया, तब बुधदेव यहाँ पे निर्बली बने, बुधदेव निर्बली बन गए। अगर उसके बाद में छठे, 8वें में या 12वें में अगर कोई शुभग्रह बैठा हुआ है तो वह निर्बली है कि नहीं, तो निर्बली ग्रह को देख लेंगे कि दोनों में निर्बली कौन कौन है। तो यहाँ पर बुधदेव निर्बली बने, यहाँ तो शुभग्रह है नहीं, अगर शुभग्रह होता तो उसको भी हम लोग उदाहरण स्वरूप लेते। तो वह निर्बली ग्रह यदि लग्नेश का शत्रु है, नैसर्गिक रूप से लग्नेश यदि उसे शत्रु मानता है, तो बीमारी लंबा एवं कष्टदायक होने की संभावनाओं को देता है। अब बातें स्पष्ट हुआ? हुआ गुरुदेव? या कहीं से कोई समस्याएं रही? नहीं रही गुरुदेव। अभी एक बातें और, यहां पर कष्टदायक बीमारी कब होने की संभावनाएं या मृत्यु तुल्य कष्ट होने की कब संभावनाएं, बात एक ही है। तो एक तो जन्म की दशाओं से निर्धारित होता है और एक ग्रहों के योग से निर्धारित होता है। तो ग्रहों के योग से तो हम लोगों ने अभी एक ही सूत्र पढ़े, 4 सूत्र कम से कम और हो सकते हैं 3 सूत्र। जब भी कोई रोग कारक ग्रह, जब भी कोई रोग कारक ग्रह का संबंध दुह स्थान से यानी कि त्रिक भाव से बन जाए, तो उसके द्वारा अगर कोई बीमारी अगर होती है तो बीमारी को लंबा और तकलीफदायक बनाता है। यदि रोग के योग में राहु शामिल हो जाए या शनि शामिल हो जाए, यहां पर 2 बातें हैं, राहु का काम अलग है, शनि का काम अलग है। हम सबों को यह समझना होगा, यदि नहीं समझते हैं तो यह हम लोगों का अध्ययन कमजोर हो जाएगा। यदि रोग के योग में शनि का संबंध हो जाए, अब यहां पर क्या राहु का रोग से संबंध बन रहा है या शनि का रोग से संबंध बन रहा है? शनि का बन रहा है गुरुजी। राहु कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, शनि का ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि शनि के द्वारा पंचम भाव भी देखा जा रहा है, शनि के द्वारा अष्टमेश को भी देखा जा रहा है, शनि के द्वारा सूर्य को भी देखा जा रहा है। राहु के द्वारा तो उतना कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ यह भी थोड़ा सा दे रहा है। लेकिन ज्यादा शनि दे रहा है या ज्यादा राहु? शनि दे रहा है ज्यादा। ज्यादा। हाँ, यह दिख रहा है कि ऊंचा शनिदेव 7 नंबर की राशि में ऊंच के भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर कन्या राशि के शनि वैसे मजबूत हो जाते हैं, ऊंचा अभिलाषी हो जाते हैं, नवमांश में भी अपनी ही राशि में है, त्रिशांश कुंडली में भी शनिदेव शुक्र की राशि में, तो बलवान है ये। तो जब शनिदेव रोग के योग में जब शनिदेव शामिल होते हैं तो बीमारी को लंबा लेकर जाते हैं, स्पष्ट सी बात है। अगर उस रोग योग के योग में अगर शुभग्रह का संबंध बन जाता है, देवगुरु बृहस्पति का जो संबंध बन रहा है, तो थोड़ा कष्ट को थोड़ा कमजोर कर देते हैं, जो स्पष्ट सी बात है। अगर यही प्रमुख रूप से अगर राहु के द्वारा अगर हो जाए तो क्या दे देते हैं? असाध्य रोग दे देते हैं और भयंकर दर्द तकलीफ वाली रोग दे देते हैं।
लेकिन यहाँ पर रोग के योग में राहु का योगदान नहीं है, रोग के योग में शनि का योगदान है। बीमारी लंबी हो सकती है परंतु बीमारी असाध्य नहीं हो सकती। यहाँ पर जो हमारे विद्वान जनों ने कहा है कि काल पुरुष के कुंडली के अनुसार छठे भाव में 6 नंबर की राशि पड़ती है। 6 नंबर की राशि बुध देव लग्न में बैठ गए और 6 नंबर की राशि शनि से पीड़ित हुआ एवं 6 नंबर राशि के स्वामी बुध देव बुध को भी शनि के द्वारा पीड़ित किया जाता। ऐसे व्यक्ति को बुध देव की दशाओं में सदैव अपने आप को कुछ उपचार करना चाहिए, इस भगवान शंकर का पूजा करना चाहिए ताकि समस्याओं का कुछ कमी हो सके। तो यह तो मृत्यु तुल्य कष्ट कब होने की संभावनाएं हैं या बीमारी गंभीर कब होने की संभावनाएं हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। इसके बाद में कुछ दशाएं होती है जो जन्म के समय निर्धारित करते हैं। जन्म के समय की जो दशाओं के कारण जो कष्टदायक समस्याएं होती है, हम लोगों को दशाओं से भी ज्ञान करना चाहिए। क्या वह सूत्र इस कुंडली पे लग रहे हैं या नहीं लग रहे? तो यहां पर जन्म की दशा बुध है, यहाँ पर जन्म दशा बुध है। यदि हम यहाँ पर जन्म की दशा नहीं लिखे हुए रहते तभी आप लोगों को पता चल सकता था कि जन्म की दशा कौन है। यहाँ पर इस विषय वस्तु को बदला जा सकता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट या गंभीर बीमारी किस ग्रह की दशा में होने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि जन्म दशा कौन है। तो आजकल तो खैर हम लोग कुछ ही सेकेंडों में डेट ऑफ बर्थ डिटेल डालते हैं, एक क्लिक करते हैं, कुछ सेकेंडों में पूरी स्थितियां स्पष्ट हो जाती है। लेकिन यदि जन्म दशा न भी मालूम है तो चंद्रमा की स्थिति से हम लोग पता कर लेते हैं कि चंद्रमा कहाँ है, कितने अंशों का है। तो चंद्रमा कर्क राशि में है और चंद्रमा का अंशात्मक मान कितना है, 25 डिग्री। तो यह जो 25 डिग्री है यह कौन सा नवमांश हुआ? 8वां नवमांश। 8वां नवमांश हुआ। तो कर्क राशि का 8वां नवमांश किस नक्षत्र में पड़ता है? अश्लेषा नक्षत्र में पड़ता है। अश्लेषा का तीसरा चरण हुआ ये। इस जातक का जन्म अश्लेषा के तीसरे चरण में हुआ। शनि। अश्लेषा के दशा स्वामी कौन होते हैं? राहु। राहु। बुध। बुध। अश्लेषा। बुध। बुध बुध बुध। तीसरा शनि। अश्लेषा अश्लेषा ज्येष्ठा एवं रेवती नक्षत्रों में जिन जातक का जन्म होता है उनकी दशा, उनके दशा स्वामी बुधदेव होते हैं, यानी कि बुधदेव की दशाओं में जन्म होता है। मिल गया बात? यहाँ पर हमने लिखा है, आपने जब भी कुंडली इस प्रकार जनरेट करेंगे तो पाएंगे उसी प्रकार से। यहाँ पे हालांकि डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ है 12/19/79। समय वगैरह भी पता कर सकते हैं लग्न के अंशों को देख करके, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो कर्क राशि में है 8वें नवमांश में है। 8वें नवमांश का मतलब ये हुआ कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी ऐसे करके जाएंगे तो यहाँ पर आप पा लेंगे। यहाँ पर कितने नवमांश भी व्यतीत हो गए? 9 दूना 18, 9 3 27 और 8 27 और 8 35, 35वें नवमांश में। तब 35वां नवमांश का मतलब क्या हुआ? 9 चौक 36, 9वें नक्षत्र में न। अब अश्विनी से नक्षत्र शुरू किया जाए, अश्विनी से शुरू कीजिएगा तो 9वां नक्षत्र कौन होगा? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगीश्रा, आद्रा, पुनर्वस, पुख, अश्लेषा। हुआ या नहीं हुआ 9वां? हुआ गुरुदेव। हो गया। तो यहां से स्पष्ट हो गया। अब हम लोग जन्म की दशाओं को देख लेंगे कि जन्म की दशा क्या है।
इसके सूत्र क्या हैं? तो इसको समझने के लिए हम लोग जरा सा इस कुंडली को साइड करते हैं। यह बहुत से प्रमुख सूत्र हैं। जातक का जन्म अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती नक्षत्र में हो, जिस जातक का जन्म अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती नक्षत्र में हो, यानी कि बुध की महादशा में जिस जातक का जन्म होता है, उसके जब राहु की जब महादशा या अंतरदशा होती है तो अच्छी नहीं होती, समस्या देते हैं। आप लोग मिलाकर रखिएगा ऐसी बातें कि जिस व्यक्ति का जन्म बुध, एक तो वैसे इस जातक का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ तो गंडमूल नक्षत्र हुआ, तो जिस हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में जब बेसिक कक्षा जब हम लोगों ने यही बीमारी वाली बातों पर चर्चा चल रही थी, तो हमने किसी कक्षा में कहा था, हमें आज भी याद है कि गंडांत नक्षत्र हो या संधि वाली बातें हो, तो जहां पे संधि होती है वहां पे कमजोरी हो जाती है, वहां पे शरीर दुर्बल हो जाता है, वहां पे शरीर दुर्बल हो जाता है तो बीमारी होने की संभावनाएं बनती है। तो बुध के नक्षत्र, बुध के दशा में जिस जातक का जन्म होता है उनकी राहु के दशाओं में कष्टकारक समय होने की संभावनाएं बनती है। जिसका केतु की दशा में, यानी कि जिनका जन्म माघा मूल अश्विनी केतु के जन्म नक्षत्र है, केतु के नक्षत्र हैं, केतु के नक्षत्र कौन कौन है आप लोगों को याद होगा, माघा मूल अश्विनी, यानी कि जिस जातक का जन्म केतु की दशाओं में हो, यानी कि जन्म माघा मूल या अश्विनी नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होता है, उस जातक के लिए मंगल की दशा अरिष्टदायक होती है। जिस जातक का जन्म शुक्र के, यानी कि शुक्रदेव की नक्षत्र कौन कौन होते हैं, तो शुक्रदेव के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा एवं भरणी, शुक्रदेव के नक्षत्र कौन कौन होते हैं, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, हरणी। इन नक्षत्रों में जन्म हो, या दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जिस जातक का जन्म शुक्र की महादशा में होता है, उनके लिए गुरुदेव की अंतरदशा या दशा थोड़ी कष्टदायक हो जाती है। जिस जातक का जन्म मंगल की महादशा में होता है, जिस जातक का जन्म मंगल की महादशा में होता है, उनके लिए शनि की दशा अरिष्टदायक हो जाती है। यानी कि मंगल की महादशा में जिस जातक का जन्म हो, यानी कि दूसरे शब्दों में मंगल का नक्षत्र कौन कौन है, तो मृगीश्रा चित्रा धनिष्ठा, मंगल का यही नक्षत्र है ना, मृगीश्रा चित्रा और धनिष्ठा, यदि इन नक्षत्रों में जन्म हो तो शनिदेव की दशाओं में अरिष्ट होने की संभावनाएं बनती है। इस उदाहरण कुंडली में इस जातक का जन्म बुध की महादशा में हुआ है, तो राहु की जब भी दशाएं वगैरह होगी तो थोड़ी सी कष्टदायक स्थिति होने की संभावनाएं बनती है, या कष्टदायक बीमारी होने की संभावनाएं बनती है। आशा करते हैं कि आज की यह पूरी विषय वस्तु आप सबों को स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। यदि किसी सदस्य को अपनी बात कुछ रखनी हो, पूछनी हो, जो बातें नहीं समझ में आया हो, हैंड राइज कर सकते हैं।